हेलो हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका एक बार फिर से मैथ्स बाई सुजाउद्दीन खान एप्लीकेशन पर। क्या हाल चाल है भाई सभी के? तो परसेंटेज की पांचवी क्लास, 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है परसेंटेज की, जिसमें हम लोगों ने काफी सारी वेराइटीज के क्वेश्चंस कर रखे हैं, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस कर रखे हैं, एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चंस कर रखे हैं, लगभग बहुत सारे वेराइटीज के क्वेश्चंस कर रखे हैं, लेकिन फिर भी अभी परसेंटेज कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज की इस क्लास में लेक्चर नंबर 5 में आपका सबसे पहले होमवर्क वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फिर बेसिक वाले, उसके बाद आपको 7-8 क्वेश्चन या 8 से ज्यादा क्वेश्चन मैं कराऊंगा इलेक्शन से रिलेटेड, इलेक्शन चुनाव संबंधित प्रश्न में आप लोगों को करवाऊंगा। बहुत अच्छे लेवल तक, बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक के जितने भी इलेक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को करवाऊंगा। फिर अगर समय बचेगा तो जो परसेंटेज के मिक्सचर वाले क्वेश्चंस आते हैं, फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, वो सारी चीजें आप लोगों को इस क्लास में मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल के होमवर्क वाले क्वेश्चन से, जो कि आप लोगों को दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए मुझे जल्दी से, क्या आंसर आएगा इसका? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। रावली, आकांक्षा, सुनीता, प्रशांत, मनोज, सभी को गुड आफ्टरनून, राम राम। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ये होमवर्क में दिया गया था। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देकर मुझे बताइए। हिमांशु का कहना था सर अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराओ, तो करा रहे हैं, मजा आना चाहिए। बताइए क्या आंसर आ रहा है भाई साहब? आकांक्षा जी। हाँ आकांक्षा, सही बात है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 120% को x प्रतिशत घटाने पर उतना ही प्राप्त होता है जितना 40 को x प्रतिशत बढ़ाने पर होता है। ठीक, तो यहां से x की वैल्यू निकलेगी, यहां से आधे क्वेश्चन से x की वैल्यू निकलेगी। फिर 210 का x प्रतिशत 180 के x प्लस 20 प्रतिशत से कितने प्रतिशत अधिक है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया था यह क्वेश्चन 2019-2020 के आसपास का। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है 120 को x प्रतिशत घटाओ। किसी नंबर को अगर x प्रतिशत घटाना है तो वो कितना हो जाता है, 100 माइनस x डिवाइडेड बाई 100। ठीक, जितना कि 40 को x प्रतिशत बढ़ाने से, तो 100 प्लस x डिवाइडेड बाई 100, यही तो करना है भाई। किसी को 10 प्रतिशत घटाते हो तो 100 से 10 घटकर 90 हो जाता है, 20 प्रतिशत घटाते हो तो 80 हो जाता है, 30 प्रतिशत घटाते हो तो 70 हो जाता है, 10 प्रतिशत बढ़ाते हो तो 100 में 10 जोड़ते हो 110 हो जाता है, 20 जोड़ते हो 120 हो जाता है, 30 जोड़ते हो 130 हो जाता है, यही तो होता है। तो सेम प्रोसेस यहां पर भी करना है। जब 100 में से x घटाया तो 100 माइनस x हो गया, 100 में x जोड़ा तो x जुड़ गया, 100 से 100 खत्म हो गया। 40 से डिवाइड करोगे तो 3 बार जाएगा, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 300 माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर में 100 प्लस x हो जाएगा। 3x 1x टोटल कितने हो जाएंगे, 4x। 300 में से 100 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, केवल और केवल 200। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। आगे बात समझ में? फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया है। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 50। सिंपल सा काम। 100 को x प्रतिशत घटाना था, मतलब 120 को x प्रतिशत घटाना था, तो जब घटाओगे तो 100 में से ही घटाते हो परसेंटेज में। 100 माइनस एक्स बटे 100 बढ़ाना था, 100 प्लस एक्स बटे 100 कैलकुलेट करके x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। ठीक, अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन में काफी कुछ है। तो क्या करना था, तो 210 का x प्रतिशत, आप सबसे पहले 210 का x प्रतिशत निकालेंगे, और x प्रतिशत का मतलब हो जाता है 50%। तो 50 बटे 100 करेंगे तो 1 बटे 2 यानी कि 105 मिलेगा। कितना मिलेगा, 105 मिलेगा। मिल गया, 210 का x प्रतिशत आपको मिल गया। उसके बाद आपसे कह रहा है कि 180 का x प्लस 20%, x प्लस 20 का मतलब कितना हो जाएगा, 50 और 20 70%। कितना, 70%। कैलकुलेट कर लेना कितना हो जाएगा, 18 सत्ते 126। कितना आ गया, 126। ठीक है, बात समझ में आ गई। सबसे पहला काम आपने x कैलकुलेट किया, जो कि यहां से कैलकुलेट किया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है 210 का x प्रतिशत यानी कि 210 का 50% कितना हो गया, 105। फिर कह रहा है 180 का
x प्लस 20%, x की वैल्यू 50 है, 50 प्लस 20 कितनी हो जाएगी 70%। तो 180 का 70% कितना हो जाएगा 126 से कितने प्रतिशत कम है ये पूछा जा रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है 105 126 से कितने प्रतिशत कम है, तो कम कितना है 21 कम है। किससे कम है 126 से कम है, गुणे 100। 21 से डिवाइड करोगे 6 बार जाएगा, 100 को 6 से भाग दोगे 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, होमवर्क का एक बढ़िया सा क्वेश्चन। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से, ठीक है ओके। तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दो छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद चलते हैं इलेक्शन की तरफ, करवाते हैं आपकी क्लास में इलेक्शन चुनाव। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए पहले जल्दी से, बताएं इसका आंसर। यह आसान सा क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। एक परीक्षा में टोटल 80 प्रश्न हैं। एक अभ्यर्थी ने पहले 40 में से 65% सही उत्तर दिए। शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही करें जिससे उसका कुल 75% अंक प्राप्त हो। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एलिगेशन के लिए आपको रेशियो दिया हुआ है 40 प्रश्न 40 प्रश्न, क्योंकि 80 टोटल प्रश्न है, पहले 40 में कितने प्रतिशत सही किए ये दे रखा है, तो 40 40 यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। एक जगह की वैल्यू दे रखी है 65%, दूसरी जगह की वैल्यू पता करनी है, और टोटल की वैल्यू दे रखी है 75%, यानी कि आप चाहें तो एलिगेशन लगा सकते हैं। अभी हम परसेंटेज पढ़ें तो हम परसेंटेज से ही सिखाएंगे, ठीक। सुनिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 80। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 हैं। 80 में पहले 40 सॉल्व करो, बाद में 40 सॉल्व करो, यही क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक। एक परीक्षा में 80 प्रश्न है, एक अभ्यर्थी ने पहले 40 प्रश्नों में से 65% प्रश्न सही किए। तो 40 का 65% निकाल दो, या 65 का 40% निकाल दो, बात बराबर है। 65 का 40% यानी कि 2/5, 2/5 5 से भाग दिया 13, 13 दूनी कितने हो गए 26। आप 40 में से 26 क्वेश्चन सही कर चुके हो, ठीक। आगे आ जाओ। शेष प्रश्नों में से, तो 80 में से 40 हो चुके हैं, अब कितने और बचे हैं 40। शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही करें जिससे कुल 75% अंक प्राप्त हो जाए। कितना 75%। 80 का 75% यानी कि 3/4। 3/4 का मतलब हो जाता है हमें कितने प्रश्न और सही करने हैं 60 प्रश्न हमें और सही करने हैं। 26 सही कर चुके हो, 60 सही करने हैं, तो और कितने सही करोगे 34। और कितने सही करोगे 34। कहां से आया 34, तो यहां से आया। 60 में से 60 टोटल सही करने थे, 26 सही कर चुके हो तुम पहले ही, तो कितने और सही करने हैं 34। 34 प्रश्न सही करने हैं कितने में से 40 में से, तो 34/40 गुणे 100, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2 से डिवाइड करोगे 17, 17 गुणे 5, आंसर कितना आ जाएगा 85%। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर, सतीश का आंसर सही है, रावली पवार भी सही है, आमिल आकांक्षा, बढ़िया। समझ में आ गया, समझ में आ गया। बाकी एलिगेशन से अगर करते तो 40 प्रश्न पहले 40 प्रश्न बाद में, यानी कि रेशियो 1:1। पहले 65% सही कर चुके हो, अब x प्रतिशत सही करने हैं, और टोटल करना कितना है 75%। तो x माइनस 75 यहां पर हो जाएगा, क्योंकि रेशियो 1:1 है तो बराबर हो जाएगा। 75 में से 65 घटा दोगे 10 हो जाएगा। x माइनस 75 बराबर अगर 10 है, तो x बराबर 75 प्लस 10 मिलाकर 85% आंसर आ जाएगा, ठीक है। 85% हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से। नहीं सुनीता, क्लास के बाद करेंगे। नेक्स्ट सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है, इसको भी कर लो यार। एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का है, इसको भी जल्दी से कर लो, फिर इलेक्शन वाले लंबे चलेंगे। करिए जल्दी से। सेम पिछले वाले टाइप का क्वेश्चन है।
इस बार बस रेशियो 1:1 नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। अभी भी टोटल कितने क्वेश्चन है? 140। एक अभ्यर्थी ने पहले 80 में से 70% का सही उत्तर दिया। कितने का? 70% का सही उत्तर दिया। 80 का 70% कितना हो जाता है? 56। कितना हो जाता है मेरे भाई? 56। ठीक। शेष प्रश्नों में से 140 में 80 सॉल्व कर चुके हो तो बचे कितने हैं? 60। 60 में से कितने प्रतिशत सही करें जिससे कुल 60% अंक प्राप्त हो? जब कुल 60% अंक प्राप्त करना है तो 14 छंग 84, टोटल 84 सही करने हैं। 84 में से 56 सही कर चुके हो तो यहां पे 8, यहां पे 2, कितने और सही करने हैं? 28। 28 सही करने हैं किस में से? 60 में से गुणे 100। 0 से 0 खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, 2 से डिवाइड किया 3 बार, 2 से डिवाइड किया 14 बार। 140/3, 140/3 को कैलकुलेट करोगे तो 3 चौके 12, 2 20 बचेगा तो 3 छंग 18, 2/3%। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? बढ़िया। गुड आफ्टरनून अनुप्रिया जी। ओके, तो ये एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अगर इस बार एलिगेशन से करते ना तो 140 में से 80 करते तो 80 और 60 जो पिछले वाले क्वेश्चन में रेशियो बराबर था, इस बार बराबर नहीं होता, यहाँ पे 4:3 आ जाता। तो आपने डायरेक्टली जो इक्वल कर दिया था वो इक्वल ना करके -x वाला मतलब फ्रैक्शन में करना पड़ जाता। ठीक, कैसे करना पड़ जाता? यहाँ पे आपके 70% सही होते, यहाँ पे आपके x सही होते, बीच में आपका 60% आता, तो आप x में से 60 घटाते, x - 60 हो जाता। छोटा होगा ये, 60 से कम आएगा, तो यहाँ पे 60 - x आएगा, यहाँ पे 70 में से 60 घटाओगे 10 आएगा। इन दोनों का रेशियो जो है वो कितना? 4:3, यानी कि 60 - x/10 बराबर 4/3 हो जाता। 180 माइनस का 3x बराबर 40 हो जाता। फिर 3x बराबर कितना हो जाता? 3x इधर 140, सेम आ गया ना? x बराबर 140/3, 140/3। ठीक हो गया? सेम है। तो चाहे तो कर सकते हो एलिगेशन से, वरना ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने सिखा ही दिया। ठीक है, हो गया? समझ में आ गई बातें सारी? अनुप्रिया कोई बात नहीं। ठीक, हाँ जी, एक बार सभी का फिर से स्वागत। और अब आप लोग शुरुआत से सीखने वाले हैं इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, चुनाव संबंधित प्रश्न। डिटेल में जितनी भी वैरायटीज के क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आप सीखेंगे, मजा आएगा, फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में इलेक्शन की दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से पढ़ेंगे, सुनना मेरी बात। सबसे पहली चीज, इलेक्शन के बेसिक टर्म समझो। सबसे पहले बेसिक टर्म समझो। जब इलेक्शन होता है तो सबसे पहले जो आपकी बनती है वो वोटर लिस्ट बनती है, मतदाता सूची जिसे हिंदी में कहा जाता है। ठीक, मान लीजिए आपकी एक क्लास है, आपकी क्लास में ज्यादा नहीं 100 बच्चे बैठे हुए, 100 बच्चे। ठीक, उसमें से मतदाता सूची में तो 100 का नाम आएगा ही आएगा, 100 का नाम आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ? जिस दिन क्लास मॉनिटर का इलेक्शन हो रहा था, एक दिन क्लास मॉनिटर का इलेक्शन करवाया गया, 2 कैंडिडेट खड़े हुए इलेक्शन के लिए, तो 10 बच्चे क्लास में आए ही नहीं थे। किसी का पेट दर्द हो गया था, किसी का सर दर्द हो गया था, किसी का कुछ, तो वो बच्चे क्लास में आए ही नहीं, छुट्टी मार दी उन बच्चों ने। जब छुट्टी मार दी उन बच्चों ने तो उन्होंने वोट डाला ही नहीं, तो वही कहलाते हैं वोट कास्ट। उनको हटा दो, जितने लोगों ने वोटिंग लिस्ट में थे उनमें से कुछ परसेंट नहीं वोट डाले होंगे तो वो अलग हो गए, तो वोट कास्ट कितने हुए सबसे पहले ये पता चलता है। ठीक, अब जब वोट कास्ट हो गए तो इसके बाद एक नई चीज आती है, वैलिड वोट। वैलिड और इनवैलिड। वैलिड और इनवैलिड का मतलब क्या है समझिएगा ध्यान से। 100 बच्चों की क्लास थी, 10 बच्चे आए ही नहीं, बच्चे कितने? 90 बच्चे। इन 90 बच्चों में से 2 लोग इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे। 90 बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे थे जो उन दोनों के ही, जो मॉनिटर के लिए खड़े हुए थे, उन दोनों के ही बहुत खास दोस्त थे। तो वो ना तो इसके साथ बुराई कर सकता है, ना तो इसके साथ बुराई कर सकता है, नाइंसाफी नहीं कर सकता। उसने क्या किया?
पर्ची में वोट डाले जा रहे थे, इसका नाम लिख दो, इसका नाम लिख दो। उन दोनों 10 लड़कों ने क्या किया, ना इससे बुराई हो ना इससे बुराई हो, उन्होंने पर्ची खाली जमा कर दी, पर्ची खाली जमा कर दी। अब जब पर्ची खाली जमा कर दी तो जब वोट काउंट हुए तो वोट तो निकले 90, लेकिन क्या वो जो खाली वोट हैं 10 वोट वो किसी काम के हैं? जो 10 वोट खाली वाले हैं क्या वो किसी काम के हैं? नहीं है। तो उन्हीं 10 वोटों को क्या कहा जाता है? इनवैलिड, जो किसी काम के नहीं होते। तो इनवैलिड वोट को भी आप क्या करते हैं? साइड हटा देते हैं। बचते आपके क्या है? वैलिड वोट, वैध मत। और आपके हारना और जीतना इसी में काउंट होता है। वैलिड वोट में विनर को कितने मिले, वैलिड वोट में लूजर को कितने मिले, इस चीजों की जानकारी आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होती है, जहां से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो पहली ये बेसिक चीज आपको समझ में आई, यस और नो? जल्दी से बता दें। ठीक, अब ध्यान से सुनना। इसमें बहुत सारी वैरायटीज के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, धीमे धीमे लेवल बढ़ता जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं। अब ये छोटा सा क्वेश्चन आया था, इसमें ज्यादा जानकारियां नहीं दी गई थी, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। दो व्यक्तियों के बीच के चुनाव में 65 मत अवैध घोषित हो गए। तो भैया 65 मत पड़े हैं, लेकिन इनका हारने और जीतने में कोई रोल नहीं है, इनको हटा दीजिए। ठीक, एक व्यक्ति को 52% मत प्राप्त हुए, जितने पड़े। इंग्लिश में देखोगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैलिड वोट, 65 वोट्स इनवैलिड, कैंडिडेट गॉट 52% ऑफ वैलिड। 52% वैध मत लिख देना, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो। वैध मत प्राप्त हुए, तो हम क्या करते हैं, हम वैलिड वोट को ही 100% मान लेते हैं। हमने क्या किया, वैलिड वोट को 100% मान लिया, बाद में 65 ऐड कर देंगे, टोटल वोटर्स पता चल जाएंगे। अभी हमने वैलिड वोट को 100% मान लिया। जब 100% मान लिया तो जो विनर है उसको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? 52। वैलिड वोट है 100%। जब 100 में से 52% जीतने वाले को मिल चुके हैं तो हारने वाले को कितने मिले होंगे मेरे भाई? 48%। जीतने वाले को 52, हारने वाले को 48, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 48 और 52 के बीच का अंतर कितना है? 4% का अंतर है। ये जो 4% है वो कितने मत के बराबर है? 98 मत के बराबर। जब 4% बराबर 98 है, जब 4% बराबर 98 है, तो 100% बराबर क्या होगा? 100% बराबर क्या होगा? 98/4 गुणे 100। 98/4 गुणे 100, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 और 0 कितने आ गए? 2450। तो 2450 जो आए हैं वो कौन से वोट आए हैं? वैलिड। आपने 100% क्या माने थे? वैलिड। 2450 आपके वैलिड वोट आए हैं। आपसे टोटल वोट्स पूछे जा रहे हैं ना, तो टोटल्स के लिए आप 65 ऐड कर देंगे। जब 65 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 2515। 2515 यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। क्लियर? समझ में आया अच्छे से? क्लियर है? पहली चीज भाई साहब, 65 वोट को हमने साइड लाइन कर दिया, क्योंकि ये जीतने हारने में डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन वोट्स में काउंट होगा तो लास्ट में उसको ऐड करेंगे। जीतने वाले को 52% मिले हैं तो हारने वाले को 48%। 52 और 48 के बीच का अंतर होता है 4%। 4% बराबर 98, तो 100% बराबर कितना? 2515 हो गया। 2515 नहीं, 100% बराबर 2450। ये वैलिड वोट है। टोटल करोगे तो 2450 में 65 ऐड कर दोगे, 2515। डन। चलो एक और करना सेम टाइप का, सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में पूछा गया था, इसका आंसर बताना सेम। जल्दी, थोड़ी सी गति बढ़ाएं, क्वेश्चन ज्यादा करना है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं, जल्दी करेंगे। सेम, दो उम्मीदवारों के बीच में हुए चुनाव में 84 मत अवैध घोषित हो गए, इन्हें उठा के हमने साइड से रख दिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 62% वैध मत प्राप्त हुए हैं और वह 96 मतों से जीत गया। फिर से सेम कंडीशन, वैध यानी कि वैलिड वोटों को हमने मान लिया कितना? 100%। इन 100% में से विनर को मिला है 62%, तो लूजर को कितना मिला होगा? 38%। तो दोनों के बीच का अंतर जो पड़ेगा उसी से तो जीतेगा। 12 में से 8 घटाओगे 4 बचेगा, 5 में से 3 घटाओगे तो 2 बचेगा। 24% बराबर कितना है? 24% बराबर कितना है?
96। जब 24% बराबर 96 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 96/24 गुणे 100। 96/24 गुणे 100, 24 से डिवाइड करोगे 4, करेक्ट आंसर कितना? 400। लेकिन 400 जो है वो कौन से वोट है? वैलिड वोट है। हमसे डाले गए मतों की संख्या पूछी जा रही है। जब डाले गए मतों की संख्या पूछी जा रही है तो 84 और ऐड कर देना, तो करेक्ट आंसर कितना? 484। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। क्लियर? समझ में आ गया? अच्छे से डन है? मजा आई? बढ़िया। तो आई होप ये बेसिक वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा, अभी आसान से कर रहे हो, करते जाओ जल्दी जल्दी। बस ये है कि इलेक्शन का कोई भी क्वेश्चन बचा नहीं रहेगा। जल्दी से। लोकसभा चुनाव में पार्टी ए को कुल वोटों का 30% वोट मिले हैं, पार्टी बी को कुल वोटों का 25% वोट प्राप्त हुआ है, पार्टी सी को शेष वोट मिले हैं, उन्हें पार्टी से 9000 अधिक वोट मिले हैं, पार्टी बी को मिले वोटों की संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना यार, कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना। पार्टी ए 30%, पार्टी बी 25%, पार्टी सी को शेष 30 और 25 55, बचे कितने? 45%। उन्हें पार्टी से 9000 ज्यादा वोट मिले, ए से 15% ज्यादा। 15% बराबर 9000, 15% बराबर 9000 है, पार्टी बी के पूछ रहा है तो 25%। 25% की वैल्यू निकालोगे, 9000 15 25, 15 छक्के 90, 25 छक्के 150, 0 0। करेक्ट आंसर कितना? 15000। ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा था, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, आराम से सभी बच्चों के आंसर भी आ गए। ठीक, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इलेक्शन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सभी को करने हैं। जरा इस छोटे से क्वेश्चन का और आंसर दीजिएगा, करते जाइए। क्या आंसर आ रहा है इस बार? क्या है क्वेश्चन में? दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए। वैध मतों के 60%। डाले गए वोटों की कुल संख्या 8850 थी और 10% वोट अवैध भी थे। तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात करते हैं। वैध मतों की संख्या। जब क्वेश्चन में अगर कोई वैल्यू दे दी जाए तो वो तो बहुत ही शानदार सी बात होती है, क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। नहीं दी होती है, लास्ट की वैल्यू दी होती है तो परेशान ही होती है। देखें क्वेश्चन को दोबारा से। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है। वैध मतों का 60% जीतने वाले व्यक्ति को प्राप्त हुआ है। डाले गए वोटों की कुल संख्या दे रखी है 8850, तो बहुत अच्छी बात हो गई फिर तो ये। ठीक, देखो क्वेश्चन को दो तरीके से करने को कर सकते हैं, लेकिन जहां से समय जल्दी लगेगा वो करेंगे। बेसिक तरीका तो यही है कि जो टोटल डाले गए वोट है, टोटल डाले गए जो वोट है वो 8850 है। 8850 है। 10% इनवैलिड हो गए, 10% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने होंगे? 8850 में से 10% घटा दीजिएगा। 10% घटाएंगे तो 885 माइनस करेंगे तो वैलिड वोट हमारे कितने आ जाएंगे? 0 में से 5 घटाएंगे 5, 14 में से 8 घटाएंगे तो 6। ये बेकार तरीका है, मैं पहले से बता रहा हूं। ठीक, यहां पे कितना आ जाएगा? 7, यहां पे आ जाएगा 8, 8765। ठीक, 8765 हो जाएगा भाई। 0 में से 5 घटाया तो 5 आ गया, 14 में से 8 घटाया तो 6 आ गया। फिर यहां पे कितना बचा? 17, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9। गलत किया मैंने, गलत किया है मैंने। 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, यहां पे 7965, 7965 आ जाएगा। ठीक, इनका 60% जीतने वाले को मिला है, ये वैलिड वोट है। इनका 60% जीतने वाले को मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 40%। 40% निकालेंगे तो 40% का मतलब हो जाता है 2/5 भाग। जब 2/5 भाग निकालोगे तो 5 से इसको उड़ाओगे। जब 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 25, 4 बचेगा, 5 9 45, 5 3 15, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना। 2 3 6, 2 9 18 8, कैरी 1, 2 5 10 11 के, कैरी 1, 2 एकम 2 और 1 3। करेक्ट आंसर कितना? 3186। एक तो तरीका ये कर सकते थे। थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझे तो ज्यादा लगी, आप लोगों को अगर नहीं लगी है तो आप कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। टोटल कितने? 8850,
10% माइनस कर दो, 8850 का 10%, 885 माइनस किया, 7965 वैलिड वोट आ गए। इन वैलिड वोट का 60% जीतने वाले को मिला है, एक उम्मीदवार को मिला है, तो बाकी का हारने वाले को 60% कम कर दिया, 40% आ जाएगा, वैल्यू निकल आएगी। अब मुझे इस क्वेश्चन का कौन सा तरीका पसंद है बच्चा, ये समझना। आपको टोटल तो दे ही रखा है ना, एक बार में कैलकुलेशन को 8850, 10% अवैध हो गए तो वैध कितने हुए 90%, 90% का मतलब 9/10। एक को 60% मिला है वैध मतों का, तो दूसरे को कितना मिला होगा 40%, 40% का मतलब 2/5। डायरेक्टली करोगे ज्यादा सही रहेगा, 0 से 0 खत्म, 5 से कैलकुलेट किया, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126 के 6, 18 सत्ते 126 का 6 कैरी 12, 18 सत्ते 126, 12 138 का 8 कैरी 13, 18 एकम 18, 3 21 10 31, 3186। मेरे अकॉर्डिंग ये वाला ज्यादा बेहतर है, ठीक है। आ गया समझ में, बोलिए। यहां से मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन ज्यादा जल्दी हो जाता है, अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक एक स्टेप फॉलो नहीं करना पड़ेगा, अभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे एक एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, तब ये वाला लगा लेंगे। अदरवाइज अगर आप यहां से करना सीख जाते हैं तो क्वेश्चन ज्यादा आसान होता है। मैं और प्रैक्टिस करवाऊंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला करेंगे भाई, सतीश, आकांक्षा, फलेश, आमिल, बढ़िया। नेक्स्ट क्या है भाई, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट डाले हैं, तो 20% ने नहीं डाले हैं, जिनमें से 10% वोट अवैध घोषित हो गए, हटा दिया उन्हें। एक उम्मीदवार को 9,936 वोट मिले हैं, जो कि कुल वैध वोटों का 60% था। तो उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें, नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करनी है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से कराऊंगा, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे आप वहां से करेंगे, बस आपको सीखने की जरूरत है। बच्चे लोग, टोटल वोटर्स कितने, टोटल वोटर्स कितने हैं 100%। वोट पड़े कितने 80%। वोट वैध कितने, भाई साहब 10% अवैध हो गए, तो 10% यानी कि 8%, 8% चला गया, बचे कितने 72, वैध कितने हुए 72, ठीक। 72 का 60% जो है वो दे रखा है 9,936, ठीक। 72 का भी 60% निकाल लोगे आप, 72 का 60% निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो दशमलव में आएगा। 72 का मिले जो को कुल मतों का 60% है तो वो जीत ही रहा होगा, तो विनर को कितना मिला है 72 का 60%, ठीक है। 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 72 गुणे 3 कितना 216/5, 216/5। दशमलव में करना चाहो दशमलव में कर लो, या तो सीधे सीधे इसी की वैल्यू कितनी 9936, 100% पता करना है। जब 100% पता करना है तो 9936 डिवाइडेड बाई 216/5, तो 5 ऊपर गुणे 100, गुणे 100। इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए ये वाला तरीका हमको तो पसंद नहीं है, नहीं है हमको पसंद। करने को आपको करवा दिया मैंने, 6 से डिवाइड करोगे 9 9 18 आराम से डिवाइड होता है, 6 तिया 18, 6 6 36, ठीक है। 6 से इसको डिवाइड करोगे 6 कम 6, 6 6 36, 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 1 7 6 13 5 18। 9 से डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, 9 से डिवाइड करोगे 9 एकम 9, 9 8 72, 9 चौके 36, 4 से डिवाइड करोगे 4 चौके 16, 4 छंग 24, 46 गुणे 5 गुणे 100, 23,000 आंसर आ रहा होगा। बट यहां से मजा नहीं आया ना आपको, ना मुझे मजा नहीं आया, तो इतना लंबा प्रोसेस ना करो यार, बिल्कुल मत करो, मैं कह ही नहीं रहा, बस मैं दिखा रहा था कि आप कंफ्यूज ना हो एक एक स्टेप वाला। आप क्या करो, टोटल वोटर्स कितने एक्स, टोटल वोटर्स कितने एक्स, वोट पड़े कितने 80%, 80% का मतलब 4/5, 10% इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हुए 9/10, इनका 60%, इनका 60% कितना 3/5, बराबर है किसके 9936 के, बराबर है 9936 के।
कैलकुलेट कर दो, आंसर मिल जाएगा। अब आराम से 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 × 12, 12 से डिवाइड करोगे, 12 नैया 108, 12 दूनी 24, x बराबर कितना 25, 0, 25 दूनी 50 के 0 कैरी 5, 25 नैया 225 होता है, 225 में 5 जोड़ोगे 230 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना 23,000। आप खुद समझदार हो, आपके लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा। अब आप खुद समझदार हो, आपके लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा। प्रियंका पता नहीं, आज शायद मैसेज ना आया हो, आज शायद ना आया हो। ठीक, मजा आया? तो दूसरा वाला तरीका ज्यादा पसंद आया होगा। पहला वाला तरीके में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, एक एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ रही है, और दूसरे वाले में डायरेक्टली आंसर आ जा रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला मेथड बेस्ट है जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। अभी क्वेश्चन टफ आएगा तो फिर देखा जाएगा क्या करना है, अभी बहुत कुछ है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2017 का था, आसान सा, इस क्वेश्चन को कर लेना। केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए हैं। शिवा को वैध मतों की कुल 55% मत प्राप्त हुए हैं, 20% मत अवैध भी थे। यदि कुल 7500 मत पड़े हैं तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए? Only Shiva and Raju stood for the college elections. Shiva received 55% of the valid votes. 20% of the votes were also illegal. If the total number of votes was इतना, then how many valid votes did Raju get? तो ये वाला तो आसान से हो जाएगा, सेकंड वाले मेथड से कर लो। टोटल वोट पड़े कितने हैं 7500, ठीक है। टोटल वोट पड़े कितने हैं 7500, 20% अवैध हो गए हैं, तो वैध कितना हुआ है 4/5, वैध हुआ है 4/5। शिवा को वैध का 55% मिला है, तो राजू को कितना मिला होगा 45% मात्र। शिवा को जब 55% मिला है तो इसको कितना मिला होगा राजू को 45% मात्र। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म कर दिया है, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 नम 45 बार जाएगा। 75 दूनी 150, 150 का डबल 300, 300 गुणे 9 करोगे तो 9 तिया 2700 करेक्ट आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना 2700 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है ये। हो गया, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक, बढ़िया। मैसेज आए थे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गए थोड़े से आसान आसान से क्वेश्चन। अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन की तरफ और बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें मैं दो चीजें निकालना सिखा रहा हूं, तो दो चीजों के ऑप्शन बनाता तो टाइम लगता। आपको इसमें वोटिंग लिस्ट भी पता करनी है, वैलिड वोट्स भी पता करने। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करिए, फिर मैं समझाता हूं कि आप इलेक्शन के क्वेश्चन को कैसे निपटाएंगे। ठीक, करिए जनाब, बहुत कुछ सीखना है आज आपको। दो व्यक्तियों के बीच के चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। अभी भी आसानी है क्योंकि सारी चीजें नहीं है। जीतने वाले व्यक्ति को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ तथा वह 9600 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची तथा वैध मतों की संख्या बताइए। दोनों तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को भी। टोटल वोटर्स कितने 100%, हर एक चीज खुद में 100 होती है, तो टोटल को कितना मान लिया 100%, ठीक। 20% अवैध हो गए। जब भैया जी 20% अवैध हो गए तो वैध कितने हुए 80%। वैध कितने हुए 80%। अब यहां से एक बात और समझना थोड़ी सी, ठीक। जीतने वाले व्यक्ति को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ है, विनर को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ है, तो 80 का 70% कितना हो जाता है 56 हो जाता है, 56। तो क्या आप मुझे बता सकते हो लूजर को कितना मिला होगा? लूजर को कितना मिला होगा? 80 का 30% निकाल लो, तो 80 30% निकालोगे तो 8 गुणे 3 24%। या फिर 80 में से 56 विनर को मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा 24%, क्योंकि वैलिड वोट ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं जीतने और हारने में। तो 80 वैलिड थे, 56 जीतने वाले को, हारने वाले को कितना 24%, ठीक। और ये जो विनर है वो कितने वोटों से जीता है 9600 से, 9600 से 56% जीतने वाले को, 24% हारने वाले को, तो अंतर कितने का 32% का। 32% बराबर 9600। जब 32% बराबर 9600 है तो टोटल वोटर्स यानी कि 100% बराबर कितना हो जाएगा? 32 से भाग दोगे तो केवल और केवल 300 बार जाएगा।
2 जीरो और बढ़ा लीजिएगा, तो ये आपका आ गया टोटल वोटर्स। ठीक, टोटल वोटर्स आ गया, इसका 80% निकाल देना, तो वैलिड कितना आ जाएगा, वैलिड कितना आ जाएगा 8 3 24, यानी कि वैलिड कितना हो गया 24। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहला बिल्कुल बेसिक सा तरीका, एक एक स्टेप वाला। टोटल वोटर्स को 100% माना, वैलिड हुए हैं 80%। जीतने वाले व्यक्ति को वैध मतों का 70% मिला है, 80 का 70% 56 निकाल दिया। 80 का 30% या बचा हुआ जो है वो हारने वाले को मिला है, जो कि 24% है। तो जीतने और हारने वाले के बीच का अंतर जो है, जीतने और हारने वाले के बीच का जो अंतर है 56 और 24 का, वो कितना है आपका 32%, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 9600 दे रखी है। अब अगर इसी स्टेप को थोड़ा सा और छोटा कर दो तो होगा क्या, थोड़ा सा छोटा करो, थोड़ा सा माइंड लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। तो विनर को 70% वोट मिला था और वो 9600 वोटों से जीता था। 9600 वोट प्राप्त नहीं किए थे उसने, वो 9600 मतों से जीता था, यानी कि हारने वाले को जितने मिले होंगे उससे 9600 मत ज्यादा लेकर आया था। यही तो है। तो जरा सोचो, 70% इसको मिले होंगे तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 30%। 70 जीतने वाले को 30% हारने वाले को, तो दोनों के बीच का अंतर कितना 40%। 70 जीतने वाले को हारने वाले को 30%, तो दोनों के बीच का अंतर कितना 40%। तो ना तो आप 56 निकालते, ना तो आप 24 निकालते, आप सीधे सीधे भी 80 का 40% का अंतर आ रहा था, आप सीधे सीधे 40% निकाल देते, तो 80 का 40% कितना आ जाता 32 डायरेक्टली। और 32% की वैल्यू 96, तो 100 बराबर इतना, यहां से कर सकते थे। ठीक, अब इसी को अगर हम अपने फ्रैक्शन वाले मेथड से करते हैं तो कैसे कर रहे हैं? टोटल वोटर्स x है, 20% अवैध हो गया तो 80% वैध हुआ, 4/5। ठीक, जीतने वाले को 70% मिले, तो हम यहां पे ये वाला बीच वाला लॉजिक लगा रहे हैं। जीतने वाले को 70% मिले, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हारने वाले को कितने मिले 30%। कितने वोटों से जीता, 70 और 30 के बीच का अंतर 40%। 40% बराबर कितना 2/5, बराबर कितना है 9600। डायरेक्टली कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकालो। 4 दूनी 8, 8 से डिवाइड करोगे 12 बार, 5 गुणे 5 25, 25 गुणे 12 300, साथ में 2 जीरो और कितना हो गया 30। 30,000 वैलिड वोट हो गए, टोटल वोट हो गए, तो वैलिड कितने यहां से भी आप निकाल सकते हो। 30,000 का 20% हटा दो तो बचेगा कितना, केवल और केवल 24,000। दूसरा वाला मेथड वैसे भी ज्यादा सही है, लेकिन पहले वाला भी समझना जरूरी था। हो गया? ठीक, आ गया समझ में अच्छे से? थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, यहाँ पे केवल वैलिड की बात हो रही थी, अभी कास्ट वोट भी आ जाएगा, और अभी और भी क्वेश्चन में चेंजेस हैं। इलेक्शन बढ़िया तरीके से सीखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आज पढ़ लो पूरा इलेक्शन, दोबारा इलेक्शन कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। इस क्वेश्चन का आंसर 24,000 हिमांशु वैलिड वोट था। 24,000 जो है वो वैलिड वोट था ना, 30,000 टोटल वोट्स है, 20% इनवैलिड है। 30,000 का 20% निकाल दो तो 6,000 घटाने पर 24,000 आ जाएगा। जब 20% जब इनवैलिड है तो वैलिड कितने हैं 80%। 30,000 का 80% निकाल दोगे 8 3 24। और आओ, और करो, और करो, और करो, टफ टफ। क्या कहता है ये क्वेश्चन? दो व्यक्तियों के बीच के चुनाव में 10% लोगों ने मत नहीं डाला। 10% लोगों ने डाला ही नहीं है भाई। डाले गए मतों में से 10% मत अवैध भी घोषित हो गए। जीतने वाले व्यक्ति को 70% मत मिले तथा वह 7,290 मतों से जीत गया। तो 7,290 जो है वो जीतने और हारने वाले के बीच का अंतर दे रखा है, ना तो जीतने वाले के ना तो हारने वाले के, जीतने और हारने वाले के बीच के अंतर दे रखा है। ठीक, तो मतदाता सूची में मतों की संख्या ज्ञात करनी है। मतदाता सूची में मतों की संख्या ज्ञात करनी है, कैसे करेंगे? बेसिक तरीका क्या था? टोटल कितने 100%, टोटल कितने 100%, डले कितने 90%, वैलिड कितने हुए 81%, वैलिड कितने हुए 81%। कैसे सर जी? भाई साहब ये टोटल थे, 10% लोगों ने वोट डाले ही नहीं। जब 10% लोगों ने डाले नहीं तो 100 में से 10 लोगों ने नहीं डाले तो 90 बचे। अब 10% अवैध हो गए, तो 90 का 10% 9 होता है, 9 घटा दोगे तो कितने आ जाएंगे वैध 81। अब आप चाहो तो फिर से वही काम,
81 का 70% निकालोगे तो जीतने वाले के पता चलेंगे। फिर 81 में से 70% घटा दोगे यानी कि 30% की वैल्यू निकालोगे तो हारने वाले के पता चलेंगे। लेकिन आप अगर डायरेक्टली करो कि जीतने वाले के कितने हैं 70, हारने वाले के हैं 30 और हमें दिया है दोनों के बीच का अंतर, तो जीतने और हारने वाले के बीच का अंतर निकाल लो। 70 और 30 के बीच का अंतर निकालोगे तो 40% आ जाएगा। कितना? 40%। अब 40% कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 अठे 32 यानी कि 32.4%। तो 32.4% अंतर है हारने और जीतने का, जो कि किसके बराबर है? 7290 के। 7290 हमसे मतदाता सूची पूछी जा रही है यानी कि 100% पूछा जा रहा है। 7290 बटे 32.4 गुणे 100 गुणे 100। दशमलव हटा के एक जीरो बढ़ा देना। डिवाइड करोगे तो डिवाइड तो होगा ही होगा। फिलहाल 4 से डिवाइड करें, 18 के स्क्वायर होता है ना, 18 चौके 72, 18 पंचे 90। 18 से पूरा पूरा ये विभाजित, 18 से डिवाइड करोगे 18 चौके 72, 18 पंचे 90। ठीक, फिर से डिवाइड कर देना। 18 दूनी 36, 4 बचेगा 45 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 36 के बाद 9 बचेगा, 18 पंचे 90 हो जाएगा। 0 0 225 डबल 0 ऑप्शन नंबर सी। यहां से कर सकते हो एक एक स्टेप, यहां से कर सकते हैं आप स्टेप बाय स्टेप। ठीक, स्टेप बाय स्टेप यहां से बता सकते हैं। और अगर ये स्टेप बाय स्टेप वाला अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला क्वेश्चन यहां से, तो दूसरा मेथड सिखाए हैं। टोटल वोटर्स एक्स है, 10% लोगों ने नहीं डाला, 9/10 ने डाला। 10% अवैध हो गए, 90% वैध हो गए। जीतने वाले को 70% मत मिले हैं, 7290 से जीता। मिले नहीं 7290, जीता, यानी कि हारने और जीतने का अंतर। तो अगर जीतने वाले को 70% मिला है तो हारने वाले को 30%। 70 और 30 के बीच का अंतर कितना? 40%। 40% बराबर 2/5 बराबर 7290। 7290 कैलकुलेट करो। 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9 0, 9 से डिवाइड किया 9 नाम 81 0, 2 से डिवाइड किया 45, 45 गुणे 5 225, साथ में डबल 0 ये वाले। तो x बराबर आंसर कितना? 22500। अब मजा आ रही है पढ़ने में हिमांशु भैया? हाँ जी, अभी समझ में आ रहा है सभी को? हाँ जी, आकांक्षा की ज्यादा सही। ठीक, बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन इलेक्शन वाले। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक और सेम टाइप का जो आपने पीछे किया, लेकिन पिछले वाले से और ज्यादा ट्विस्ट करके बताइएगा। पिछले वाले से भी और ज्यादा ट्विस्ट करके बताइए। फलेश ने बहुत तेज आंसर दे दिया है, करो जरा। दो व्यक्तियों के बीच के चुनाव में 10% लोगों ने मत नहीं डाले, 2500 मत। अभी तक परसेंटेज में चल रहा था तो सर सब कुछ अच्छा लग रहा था, बस इस बार परसेंटेज नहीं है। इस बार क्या करेंगे सर? मैं बताऊंगा ना सर। 2500 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले व्यक्ति को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ था तथा 2000 मतों से जीत गया था। मतदाता सूची में मतों की संख्या ज्ञात करना। इसको भी दोनों तरीके से ही समझेंगे। टोटल वोटर्स कितने? 100%। 10% लोगों ने नहीं डाले तो डाले कितने लोगों ने? 90%। 90%। इनमें से 2500 मत अवैध हो गए, तो वैध कितने हो रहे होंगे? वैध कितने हो रहे होंगे? 90% माइनस 2500। ठीक है, 100% जो था बच्चा वो क्या था? टोटल। 10% लोगों ने नहीं डाले तो डाले कितने लोगों ने? 90%। 90% ने डाले, 90% में से 2500 अवैध हो गए तो 2500 को हटा दिया। ठीक, अब फिर से वही काम। जीतने वाले व्यक्ति को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ है। विनर को 55% प्राप्त हुआ है वैध मतों का। तो हारने वालों को कितना प्राप्त हुआ होगा? 45% ना। हारने वाले को कितना प्राप्त हुआ होगा? 45% वैध मतों का। विनर को 55, तो हारने वाले को कितना? 45। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? कुछ दिक्कत है? मुझे कमेंट्स आज दूर से देखने पड़ रहे हैं। ठीक, चलो चलो चलो। हाँ जी, वैध मतों को 55%, हारने वाले को 45%। दोनों के बीच का अंतर कितने का है?
कितने वोटों से जीता होगा? 10%। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? केवल 10% की। जब इसका 10% निकालोगे, जब इसका 10% निकालोगे तो 90 का 10% हो जाता है 9%। 250 हो जाएगा 2500 का 10%, यानी कि 9% माइनस 250 निकलेगी वैध मतों का 10%, जो कि हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2000। हमको कितना दे रखा है? 2000। ठीक, तो मेरे भाई 9% बराबर कितना? 2250। 9% बराबर 2250, तो 100% बराबर कितना? 2250 बटे 9 गुणे 100। 9 से डिवाइड करोगे तो 25 बार जाएगा, 25 और साथ में 000, तो करेक्ट आंसर कितना? 25,000 ही आएगा। 25,000 ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है फलेश। बढ़िया, समझ में आया? ठीक है, नहीं शुभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन अच्छे हो रहे हैं आज। ठीक, समझ आ गया? दोबारा से रिपीट कर देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। टोटल वोटर्स 100% माने, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो 90%। 2500 मत अवैध घोषित हो गए, 2500 माइनस कर दिए तो वैध मत कितने रह गए? 90% माइनस 2500। इसका वैध मतों का जीतने वाले को 55% मिल रहा है, हारने वाले को 45% मिल रहा है। हमें दोनों को वोट नहीं दे रखे, ना तो हमें यह दे रखा है कि विनर को 2000 मिले हैं तो हम 55% की वैल्यू निकाल दें, ना तो हमें यह दे रखा है कि हारने वाले को 2000 मिले हैं तो हम 2000 की वैल्यू निकाल लें। हमसे क्या कहेगा? दोनों के बीच का अंतर दे रखा है, इतने वोटों से जीता। तो 55 और 45 के बीच का अंतर कितना रहता है? केवल 10%, तो हम 10% निकालेंगे। और जब 90% माइनस 2500 का 10% निकालना है तो 90% का भी 10% निकालोगे जो कि 9% होगा, और 2500 का भी 10% निकालोगे तो माइनस का 250 होगा। तब जाकर अंतर बराबर करोगे 2000 के, तो 2000 कर दिया, 250 इधर भेज दिया तो 2250। 9% बराबर 2250, तो 100% बराबर कितना? 25,000। क्लियर? इसे दूसरी तरीके से कैसे करते सर जी? समझते चलना। टोटल वोटर्स कितने माने? एक्स। 10% लोगों ने नहीं डाले तो बचे कितने? 9/10। ये कौन से वोट हैं? जितने वोट डले हैं। इनमें से 2500 मत जो हैं, इनमें से जो 2500 मत हैं वो अवैध हो गए हैं, तो वैध तो ये हुए ना। टोटल का 1/10 हटा दिया तो टोटल का 9/10 वोट कास्ट हुआ है। जिनमें से 2500 इनवैलिड हटा दिए तो ये जो वोट हैं वो कौन से वोट हैं? वैलिड। वैलिड का 55% जीतने को, हारने वाले को 45, तो अंतर कितना? 10%। 10% कितना? 1/10 बराबर कितना दे रखा है? 2000। बराबर कितना दे रखा है? 2000। तो 9/10 एक्स लिखा रहने दीजिए, माइनस का 2500 भी लिखा रहने दीजिए। ये वाला जीरो इधर चला जाएगा तो 2000 हो जाएगा, 25 इधर चला जाएगा 2500, तो 9/10 एक्स बराबर 2000। अब 20,000 होगा ना, ये 20,000, 2200 मतलब 22,500 हो जाएगा। 9 से भाग दे देना तो 2500 हो जाएगा, और ये वाला जीरो भी मल्टीप्लाई कर देना तो x बराबर 25,000 आ जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आप लोगों को दोनों बेस्ट तरीके बताता चल रहा हूं, अच्छे से समझते चलो, अभी इलेक्शन खत्म नहीं हुआ है। आ गया समझ में? ठीक है, मजा आया? ये समझ में आ गया कि अगर वैल्यू दे रखी होगी तो भी भटकना नहीं है, जब ये दे रखा है तो इसका भी निकाल देना, यहां पे भी दे रखा है तो इसका भी निकाल देना। नेक्स्ट, अब ये दो क्वेश्चन इस टाइप के अलग, जो कि केवल पहले मेथड से हो पाएंगे, दूसरे मेथड से नहीं हो पाएंगे। ये सबसे टफ माना जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इन क्वेश्चन को भी आसानी से आपको सिखा सके। तो चलो ट्राई करो, फिर मैं सिखाता हूं। बढ़िया, कोई बात नहीं आकांक्षा। चलो ध्यान से 10 मिनट और। चलो अब समझना इस क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए बस। दो व्यक्तियों के बीच के चुनाव में 10% लोगों ने मत नहीं डाले, अच्छी बात है। 85 मत अवैध घोषित हो गए, ये भी हम पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। लेकिन इस बार क्या है, एक व्यक्ति को मतदाता सूची का 50% मत प्राप्त हुआ है। अभी तक जो प्राप्त हो रहा था वो वैध मतों का हो रहा था,
तो हम फ्रैक्शन करते जा रहे थे, जो बच रहा था वो वैध मत थे, उनका 50% कर दे रहे थे। इस बार मतदाता सूची का करना है, इस बार मतदाता सूची का करना है, तो फिर हमें मानना पड़ेगा मतदाता सूची को, क्योंकि उसी का तो 50% मिल रहा है। तो इसके लिए क्या करोगे समझना, आपको टोटल वोट्स को एज्यूम करना पड़ेगा, पहला वाला मेथड 100%। वैलिड कितने हुए, वैलिड कितने हुए, 10% लोगों ने नहीं डाला, 90% लोगों ने डाला। 85 मत अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए, वैध कितने हुए 90% माइनस 85। टोटल वोटर 100, 10% लोगों ने नहीं डाले, 90% बचे। 85 मत अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने हुए 90% माइनस 50। ठीक, अब ध्यान से समझना, जो क्वेश्चन अलग है इसमें आपको विनर के जो वोट है वो इससे नहीं निकालने, इससे नहीं निकाल सकते आप। क्यों नहीं निकाल सकते, क्वेश्चन में पढ़ो। मतदाता सूची का 50%, एक व्यक्ति को मतदाता सूची का 50% मत मिला है, तो मतदाता सूची है कितनी 100%, उसका 50%, यानी कि एक व्यक्ति को कितना मिल चुका है 50%, उसके वोट्स दे रखे हैं यहां पे, विनर के वोटों की संख्या दे रखी है यहां पे, कितने हैं मतदाता सूची का 50%, तो मतदाता सूची कितनी थी 100, 100 का 50% कितना 100। ठीक, अब आप एक बात अच्छे से जानते हो कि जो वैलिड वोट होते हैं उसी में हारना जीतना होता है, तो विनर प्लस लूजर का जो टोटल होता है, विनर प्लस लूजर का जो टोटल होता है वही तो वैलिड वोट होता है। तो अगर आपको लूजर के वोट निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, मैं लिख के एक स्टेप बता देता हूं, वैलिड में से विनर के माइनस करो। वैलिड कितने हैं 90% माइनस 85, विनर के कितने हैं 50%, विनर के कितने हैं 50%, तो कितना हो जाएगा भाई साहब 90 में से 50 घटाओगे 40% आ जाएगा, 40% माइनस 85, तो लूजर के वोट कितने हो गए 40% माइनस 85 हो गया। इस तरह से निकलेंगे आपके लूजर के, कैसे निकलेंगे, जो भी वैलिड वोट है 90% माइनस 85 में से विनर को माइनस कर दोगे, तो डायरेक्टली माइनस करना था, ये दोनों स्टेप नहीं लिखने थे, मैंने समझाने के लिए लिख दिया। तो 90% माइनस 85 में से 50% घटा दो, 90 में से 50 घटाओगे 40 बचेगा, और ये माइनस का 85 ऐसे ही रह जाए। ठीक, अभी तो तुम्हारी कॉपी एक सेकंड, ठीक है। अब आपको विनर के पता है, आपको लूजर के पता है, विनर और लूजर के बीच का अंतर भी पता है 165। आप सिंपल सा काम करो, विनर में से लूजर का अंतर दे रखा है, विनर माइनस लूजर कितना दे रखा है 165। पूरा डिटेल में समझा रहा हूं वरना पूरे स्टेप फॉलो नहीं करने होते। विनर का कितना है 50%, माइनस लूजर करोगे तो माइनस का 40%, और ये माइनस माइनस प्लस का 85 हो जाएगा। माइनस कर रहे हो ना, तो माइनस का 40 माइनस माइनस प्लस का 85 बराबर 165 हो जाएगा। ठीक, तो 50 में से 40 घटाओगे केवल 10% बचेगा, ये 85 इधर चला जाएगा तो केवल 80 बचेगा। 10% बराबर 80 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 800, 100% बराबर कितना 800, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से करना था, ये पूरे स्टेप्स फॉलो नहीं करने हैं, मैंने केवल डिटेल में समझाया है। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, तो ये पूरे स्टेप्स फॉलो नहीं करने हैं, जल्दी से करना है। टोटल्स 100% यूज करिए, वैलिड पता चल गए इसको यूज कीजिए, वैलिड लिख दी विनर के लिख दीजिए, उसके बाद सीधे सीधे वैलिड में से विनर को माइनस कर दीजिए, तो ये वाला स्टेप लिखिए 50, 90 में से 50 घटा के 40 और माइनस का 85, फिर 50 में से विनर में से लूजर को घटाना है तो डायरेक्टली कीजिए, 50% में से 40% घटा दीजिए तो 10% बचेगा, माइनस का 85 प्लस हो चुका है इधर जाएगा तो माइनस कर देंगे 80, तो 10% बराबर 80, तो 100% बराबर 100, यहां से कर लेंगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। इस पे एक प्रैक्टिस कर लो बस, इसमें एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए बस। चलिए सेम टाइप का एक और क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आपका इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ शुभी पहले से ठीक है, आज ही टाके काटे गए हैं उसके।
चलो कर लो इसको जल्दी से, फिर छुट्टी पाओ। एक क्लास अभी और लेंगे परसेंटेज की, जरूरत पड़ेगी तो 2 भी ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे से पढ़ोगे आप लोग। लेकिन इतना भी कर लिया ना तो बहुत सीखते हो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। हाँ बेटू पढ़ा दें थोड़ा सा, लास्ट क्वेश्चन। जाके 5 मिनट बैठो मम्मी के पास, मैं आता हूँ। सुने अब सेम क्वेश्चन, बार बार पूरा नहीं लिखना। दो व्यक्तियों के बीच के चुनाव में 20% लोगों ने मत नहीं डाले, टोटल कितने थे? 100%। फिर 20% लोगों ने नहीं डाले, तो डाले कितने लोगों ने? 80%। 120 अवैध हो गए, तो बचे कितने? 80% माइनस 120, ये कौन से हैं? वैलिड वोट। विनर को कितना? 41%। 41% विनर को। तो लूजर को कितना? 80 में से 41 घटाओगे 39%, माइनस का 120, माइनस का 120। कितने वोटों से जीता है? 200 वोटों से। इससे इसको माइनस करोगे, 41 में से 39 घटाओगे 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस का 120 हो जाएगा। 41% में से 39% घटाया 2%, माइनस माइनस प्लस का 120 हो जाएगा, बराबर में कितना? 200 हो जाएगा। जब 2% प्लस 120 बराबर 200 है, तो 2% बराबर कितना हो जाएगा? 80। जब 2% बराबर 80 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 80 बटे 2 गुणे 100, 2 से डिवाइड करोगे 40 बार। करेक्ट आंसर कितना? 4000, ऑप्शन नंबर बी सही है। आई होप अब इलेक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख चुके हो। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इलेक्शन में अगर इतना पढ़ लिया आपने, तो फिर आपको कभी भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। तो आज फिर इतना ही रहने देते हैं। कुछ चीजें जो बची होंगी परसेंटेज की, वो हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। और सभी लोग सुन लीजिए कि हाँ, थोड़े दिन क्लास आपकी डिस्टर्ब रहेगी। डिस्टर्ब ये नहीं कह रहा कि मैं क्लास नहीं होगी, डिस्टर्ब का मतलब ये है कि टाइमिंग थोड़ी सी क्लास की इधर उधर होगी, किसी दिन किसी टाइम, किसी दिन किसी टाइम, कुछ दिन, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री ही जा रहा हूं, तो थोड़ा सा टाइमिंग चेंज रहती है, वहां पे अलग टाइम होता है, यहाँ पे अलग टाइम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे मैनेज करना पड़ेगा। क्लासेस में डेली लेने की कोशिश करूंगा, 1-2 दिन नहीं हो पाई तो बात अलग है, वरना मैं कोशिश ये करूंगा कि डेली आपकी क्लास चले। जिस दिन ट्रेवल में होऊंगा तब तो नहीं हो पाएगी, रास्ते में नहीं हो पाती है, लेकिन बाकी दिन होगी। ठीक, तो अच्छे से पढ़ेंगे, हम लोग मिलेंगे जल्दी ही। जल्दी क्या, डेली ही मिलेंगे, कोशिश तो यही रहेगी। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो सब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपने दोस्तों को ये बैच के बारे में जरूर बताइए, सबसे कहिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। आवाज तो ऐसे आ रही है जैसे बारिश हो रही है।